हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द स्केल पर। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिनमें अधिकतर स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट्स होता है। वो इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक है, कॉल्स इन एडवांस। टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एडवांस। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक्स बनते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स में, मैं उन सबका प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। आप लोगों के इस मंथ में एग्जाम्स होने वाले हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के भी, और सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम 30 मार्च को होने वाला है। तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा। हर टॉपिक 10 से 15 मिनट की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप डबल की स्पीड पे लगा के अपना रिवीजन कर सकते हैं। मैं बहुत ही डेप्थ फाउंडेशन में नहीं जाऊंगा, मेरा पर्पस है इससे आपका रिवीजन कराना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। क्लियर है? तो आज हम ये टॉपिक उठा रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। इससे पहले आप देखना, मैंने कॉल्स इन एरियर पढ़ा के रखा है, आप उनको पहले देख लेना, फिर आना कॉल्स इन एडवांस देखने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, चलिए अच्छे से इसको समझते हैं। पहले के एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं दो तीन टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, एबीसी कंपनी, इन्होंने 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच, और रेट्स बटा हुआ है कि आपको 10 रुपीज एक बार में नहीं देने। पहले सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको 2 रुपए देने हैं, फिर 3 देना है, फिर 3 देना है, और फिर आपको 2 रुपए पर शेयर सबमिट करना है। तो होता क्या है ना बेसिकली कि 10,000 शेयर्स मार्केट में इश्यू हुए, तो कोई एक इंसान पूरे शेयर को सब्सक्राइब नहीं करता। अलग अलग इंसान, अलग अलग शेयर होल्डर्स इन शेयर को खरीदने के लिए आते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि बहुत सारे पब्लिक्स ने इन शेयर्स को खरीदे, ठीक है, ए बी सी डी, बहुत सारे अलग अलग नाम के बहुत सारे पब्लिक्स है इन शेयर्स को खरीदे। कोई 5,000 शेयर खरीद लिया, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 5,000, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें से ये शेयर होल्डर जो है, ये 1,000 शेयर्स लिया था, ठीक है। इस 10,000 शेयर में ये वाला जो शेयर होल्डर है, ये 1,000 शेयर सब्सक्राइब किया था। क्लियर है? अब इनको पता है कि मुझे 2 रुपए एप्लीकेशन के दिन सबमिट करना है, 3 रुपए अलॉटमेंट के दिन, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के दिन, और 2 रुपए फाइनल कॉल के दिन। तो 1,000 इंटू टू, इनको पता है कि 2,000 रुपये मुझे कब जमा करना है, एप्लीकेशन के दिन। वैसे ही सारे शेयर होल्डर जमा करते हैं, तो कंपनी को पता है कि 10,000 शेयर का पैसा इंटू टू 20,000 रुपीज मुझे एप्लीकेशन के दिन मिलने वाले। तो मैं सबका एक डेट मान लेता हूँ कि जनवरी में जमा करना था एप्लीकेशन, फरवरी में जमा करना था अलॉटमेंट का पैसा, मार्च में जमा करना था फर्स्ट कॉल का पैसा, और अप्रैल में जमा करना था फाइनल कॉल का पैसा। क्लियर है? अब हुआ क्या कि ये शेयर होल्डर को पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में तो मैं आराम से पेमेंट कर दूंगा, बट अप्रैल में मेरे घर में शादी है। जस्ट एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि मान लीजिए इस शेयर होल्डर के घर में किसी की शादी है रिलेटिव में, तो अप्रैल में इसके घर में शादी है। तो ये क्या सोचा कि जब मैं मार्च का पेमेंट करने जाऊंगा फर्स्ट कॉल का, तो क्यों ना मैं अप्रैल वाला पेमेंट भी फर्स्ट कॉल के दिन जाके दे दूं, क्योंकि बाई चांस शादी में मैं भी बिजी हो गया तो फाइनल कॉल का पैसा मैं देना भूल जाऊंगा। ये भी तो हो सकता है ना। तो वो क्या सोचे कि क्यों ना फाइनल कॉल का पेमेंट भी मैं फर्स्ट कॉल वाले दिन जाके कर दूं। तो वो क्या कर रहे, 1,000 इंटू थ्री, फर्स्ट कॉल के दिन तो देना ही था, वो जेन्युइन है, पर वो क्या किए अपने साथ 1,000 इंटू टू, 1,000 इंटू टू अपना 2,000 रुपये पहले ही जाके एडवांस कर दिए। एडवांस कहाँ किए? फर्स्ट कॉल में। किसका एडवांस किए? तो आप बोलोगे सर फाइनल कॉल का एडवांस किए। कॉल का पैसा कॉल में एडवांस किए, इसलिए इसका नाम पड़ता है कॉल्स इन एडवांस। कोई बहुत बड़ा टेक्निकल वर्ड नहीं है, नाम ऐसे पड़ा, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल में जाकर एडवांस कर दे रहे हैं। तो ये होता है एंट्री। अब आप मेरे को बताओ कि कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में कंपनी को पैसा मिल जाएगा, कंपनी के लिए एक तरह से बेनिफिट है, तो कंपनी इसको क्रेडिट करता है जहां पर एडवांस मिल रहा होता है। तो क्या इसकी एंट्रीज बनती है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा, एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं, अलॉटमेंट में कोई चेंजेस नहीं। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में चेंजेस होता है। और क्या चेंजेस होता है इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं फर्स्ट कॉल के ड्यूज का एंट्री बात करूं, फर्स्ट कॉल के ड्यूज का एंट्री, एंट्री नंबर 5, आपको पता है आपने 8 एंट्रीज पढ़ के आया ना। मैं यहाँ बिल्कुल फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ कॉल्स इन एडवांस का। आपको पता होगा सर 8 एंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तो एग्जाम है मेरा इस मंथ के लास्ट में। तो आपको पता है सर फर्स्ट 2 एंट्री होता है एप्लीकेशन का, उसके बाद 2 एंट्रीज होता है अलॉटमेंट का, ड्यू और पेमेंट, उसके बाद 2 एंट्रीज होता है फिफ्थ और सिक्स फर्स्ट कॉल का, और सेवंथ और एट्थ एंट्री होता है फाइनल कॉल का। मैं फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूँ वो सब, बट मैं रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए वो नहीं बता रहा, आपको बस समझना होगा कि ड्यू का एंट्री जब आप एंट्री नंबर फिफ्थ करोगे फर्स्ट कॉल का, तो क्या एंट्री करोगे, तो आपको पता है सर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर है तो इसके पहले आप इक्विटी लगा देना, प्रीफरेंस है जिससे पहले प्रीफरेंस लगा देना। ये एंट्री आप लोग करते हैं।
ड्यूज वाले में कोई चेंजेस नहीं होता। क्यों चेंजेस नहीं होता, आप खुद समझो। अगर कोई शेयर होल्डर आपको फ्यूचर में आपके साथ बेईमानी करने वाला है, मतलब एरियर, या फिर फ्यूचर में आपको एडवांस करने वाला है, तो ये सब बातें कब पता चलती है, जब वो पेमेंट करने आएगा। जब वो आपको पेमेंट करने आएगा, बहुत ही डिटेल में समझिएगा, जब आपको पेमेंट करने आएगा, क्या जिस समय आप इसके बारे में ड्यूज लिख रहे होते हैं, इससे कितना लेना है, क्या उस दिन आपको पता है कि फ्यूचर में ये एरियर ये एडवांस करने वाला है। तो आप बोलोगे सर ड्यूज वाले दिन कैसे पता होगा। सिंपली आप एक दुकान चलाते हो, कोई आपसे 500 रुपये सामान ले गया उधार, तो आप एक खाता वही में ड्यू लिखते हो ना, ड्यू। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल एरियर वाले वीडियो में भी दिया था। अब ड्यूज लिखने के समय 500 ही लिखोगे ना, क्या उस दिन आपको पता चल जाएगा कि 500 फ्यूचर में नहीं देने वाला है। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब बोलोगे यस सर ड्यूज के समय कोई चेंजेस नहीं, ड्यूज के समय तो अमाउंट पूरा लिखते हैं। ऐसे ही ड्यूज वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, इस दिन पूरा अमाउंट लिखना है। 10,000 शेयर इशू हुआ था मार्केट में, इंटू 3, पूरा का पूरा 30,000 कंपनी के पास आएगा। पूरा का पूरा 30,000 रुपये कंपनी के पास आएगा। ठीक है, कंपनी ऐसा ड्यूज लिख दिया। इन्वेस्टर का है। अब आगे समझना आप लोग। देखो ये ड्यू हो गया। अब पेमेंट की बात करें, जब पेमेंट मिलेगा, बैंक वाला एंट्री, एंट्री नंबर 6 क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे हमेशा रियल शेयर रियल वैल्यू, 10,000 इंटू 3, 30,000 लिख दिए। पर कंपनी को अकाउंट में दिख रहा है 32,000 रुपये आया है, तो कंपनी सोचा पता करो तो 30,000 आने वाला था फर्स्ट कॉल में, 32 कैसे आ गया। तो कंपनी ने पता लगाया तो पता चला कि सर एक शेयर होल्डर जो कि 1,000 शेयर लिया था, वो फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के दिन ला के दे दिया, इसलिए वो एडवांस है, हमारे लिए बेनिफिट है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपये से। इस वजह से हमारे पास 32,000 रुपये आए। क्लियर है, कोई दिक्कत। बोलोगे नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं एंट्री किसका, फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं। देखिए फाइनल कॉल की बात करें तो फाइनल कॉल के पहले क्या होगा, ड्यू का एंट्री। क्या ड्यू में कोई चेंजेस होता है, बोलोगे नहीं सर। 7 नंबर एंट्री क्या करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 2, 20,000। इस दिन तो कोई लोड नहीं है, और उससे बिल्कुल 20,000 लिख दो आप। अब देखिए ध्यान से, जब इसका पेमेंट वाला एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आपको पता है कि सर ने समझाया कि फाइनल कॉल में, ठीक है, फाइनल कॉल में यहाँ पर रियल शेयर रियल वैल्यू 10,000 इंटू 2, 20,000 जाएगा। कंपनी वेट कर रहा है कि 20,000 आएगा, पर कंपनी को तो 18,000 ही दिखा अकाउंट में। तो कंपनी ने पता लगाया क्यों ऐसा हुआ, तो पता चला कि सर 2,000 पहले ही तो आ चुका था ना, तो फिर इस दिन क्यों आएगा। आप ही बताओ, ये इंसान अपने घर में, इसके घर शादी था, कि 2,000 पहले पेमेंट कर दिया, तो क्या अप्रैल में पेमेंट करेगा, बोलोगे नहीं सर। तो इसलिए इस दिन 18,000 आया। तो 2,000 रुपये कहाँ चला गया, तो कंपनी के लिए इस दिन भी कॉल से एडवांस यूजफुल नहीं रहा, जबकि यहाँ पे बेनिफिट था। यहाँ तो 2,000 कम कर दिया, इसलिए इसी कॉल इन एडवांस को एक बार क्रेडिट करके दूसरी बार डेबिट कर दिया जाता है। कब डेबिट किया जाता है, फाइनल कॉल का पैसा अगर फर्स्ट कॉल में एडवांस जा रहा है तो फाइनल कॉल में कॉल इन एडवांस डेबिट, और जिसमें एडवांस जा रहा होता है उसमें क्रेडिट। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कितने से, 2,000 से। बताइए जस्ट। अब आप बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। मैंने कॉल से एडवांस को बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देकर आपको क्लियर कर दिया कि कॉल से एडवांस होता क्या है, एंट्रीज कैसी होती है, कहाँ पर डेबिट होता है, कहाँ पर क्रेडिट होता है। इसमें बस एक चीज ये आ जाता है कि कभी कभी कंपनी क्या बोल देता है खुश होकर कि आपने मेरे को 1 महीना पहले एडवांस कर दिया था, इस वजह से मैं खुश होकर आप लोगों को 1 महीने का इंटरेस्ट देना चाहता हूँ। तो उसकी इंटरेस्ट क्या होती है, तब तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टार बना के लिख दे रहा हूँ कि इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दो कि कंपनी अगर किसी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट दे रहा है तो कंपनी के लिए लॉस या फिर प्रॉफिट। आप बोलोगे लॉस, लॉस को क्या किया जाता है, 11th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, डेबिट। तो वैसे ही इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस को कंपनी क्या कर देती है, डेबिट। और कंपनी के पास से पैसे जा रहे होते हैं, इसलिए जाने वाले को क्रेडिट। अब तो आप लोग कभी नहीं बोलोगे इस एंट्री को। अब मैं जैसे यहाँ अमाउंट बताता हूँ, आप मेरे को बताओ ये इन्होंने कितने रुपए एडवांस किया था, तो आप बोलोगे सर 2,000 रुपये किया था।
तो 2,000 रुपए पे कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको रेट दिया रहेगा कि इस रेट से कंपनी ब्याज भरती है, पर हमें यहाँ मान लेता हूँ अगर कोई रेट नहीं है तो मैं अपनी तरफ से 12% मान लेता हूँ, ठीक है। और कितने महीने पहले एडवांस किया गया, मार्च में किया गया अप्रैल का पैसा, तो 1 महीने पहले, 1 महीने क्या करेंगे 1/12, क्लियर। तो देखो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, तो 1 महीने का ब्याज कंपनी उसको कितना देगी, 20 रुपये। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 20 लिख देना है। बताओ कोई दिक्कत, किसी को कोई घबराहट। अब कॉल से एडवांस का क्वेश्चन अगर नहीं बना लोगे आपको, बोले सर बिल्कुल बना लेंगे। तो मैं एक फुल लेंथ क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व होने के बाद अगर मिलाना है कि सर ने भी उसी तरह सॉल्व किया, और अगर आपको लगेगा कि हाँ सर ने जैसा किया वैसे मैंने भी कर लिया, तो आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कॉल्स इन एरियर करा रखा है, इस वीडियो में मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस समझा दिया। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ अभी फुल लेंथ, जिसमें मैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को मिक्स करके क्वेश्चन बनाता हूँ, जो काफी सीबीएसई बोर्ड्स पूछती है ऐसे क्वेश्चन को, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स भी, क्योंकि अलग अलग बच्चे तो कर लेते हैं, एडवांस का क्वेश्चन अलग ट्रीट कर लेंगे, एरियर का अलग, पर जब मिक्स आता है ना तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैं आज ऐसा ट्रिक बता दूंगा, ऐसे समझा दूंगा आप लोगों को, जब भी मिक्स क्वेश्चन आए एरियर और एडवांस का, आप आराम से कर लोगे। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, आपको क्या करना है कि आपको पहले इसको पॉज करके खुद से बनाना है। जो बच्चे खुद से बना लेंगे वो कमेंट में लिखेंगे कि सर मैंने खुद से बना लिया था, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। अब अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबका एग्जाम है, सबका भला कीजिए। आप लोग करते नहीं है पर ऐसा। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, समझना आप लोग। एबीसी कंपनी issued 25,000 shares at the rate of 10 each, which was payable as follow. 1 जनवरी ऑन एप्लीकेशन, यानी कि 1 जनवरी को एप्लीकेशन का पैसा देना है, ₹2 पर शेयर। मैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ जैसे एग्जाम्स में आते हैं, उसी वर्ड में उसी लैंग्वेज में। 1 फरवरी ऑन अलॉटमेंट, ₹3 कर देता हूँ इसको, ठीक है, ₹3 पर शेयर। 1 हो गया, 1 जनवरी हो गया, 1 हो गया। फर्स्ट ले लेता हूँ अप्रैल, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, और लास्ट ले लेता हूँ 1 जुलाई, ऑन फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। क्लियर है। देखिए डेट का कुछ मतलब नहीं होता, आप जब फॉर्मेट बना के करोगे ना एंट्री, तो बस आपको यहाँ सीरियल नंबर लिखने की जगह पे डेट्स लिख देना है, बस, और कोई अंदर नहीं होता है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ मेन बातें, यहाँ तक तो हर बच्चे कर लेते हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब मैं एरियर और एडवांस को इसमें मिक्स करता हूँ, ध्यान से समझना आपको। A shareholder who had मान लेते हैं 25,000 शेयर में एक शेयर होल्डर था, 1,000 शेयर लिया, तो who had 1,000 shares did not pay both the call, यानी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर है, वो दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया, इसका भी इसका भी। एंड अदर शेयर होल्डर who had 500 shares paid full money with first call। और एक शेयर होल्डर बहुत अच्छा है, वो 500 शेयर लिया था, वो फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल में दे देता है, यानी कि एक शेयर होल्डर तो एडवांस कर रहा है और एक शेयर होल्डर दोनों का दोनों पैसा नहीं दे रहा है, समझ रहे हो आप। अब आपको क्या करना है कि बहुत ईमानदारी से आपको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कीजिए, फिर लास्ट में मिलाइएगा कि सर ने जैसा सॉल्व किया वैसे हम लोग कर पाए या नहीं कर पाए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है।
सबसे पहले तो आपको ये पता है कि सर इन दोनों एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो यहाँ पे एरियर हुआ है और ना ही यहाँ पे एडवांस हुआ है। तो इस दोनों एंट्री में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो आप जैसे इसका एंट्री करते हो, दो दो एंट्री बिल्कुल सिंपली वैसे करना है आपको। फर्स्ट दो एंट्री क्या होता है एप्लीकेशन का, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 25,000 इंटू दो 50,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 25,000 इंटू दो 50,000। अलॉटमेंट का बिल्कुल सेम, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 25,000 इंटू तीन 75,000। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 25,000 इंटू तीन 75,000। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में चेंजेस आती है, वो भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है कि जब भी एरिया या एडवांस आए तो आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल के ड्यूज वाले एंट्री में कोई चेंजेस नहीं करना। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 25,000 इंटू दो 50,000। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 25,000 इंटू तीन 75,000। ड्यूज वाले में कोई चेंजेस नहीं होता। कहाँ चेंजेस होगा, तो फर्स्ट कॉल के बैंक वाले एंट्री में यानी पेमेंट वाले एंट्री में, और फाइनल कॉल के बैंक वाले एंट्री में यानी कि पेमेंट वाले एंट्री में। क्लियर है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि फर्स्ट कॉल में कितना एरियर हुआ और कितना एडवांस हुआ, और फाइनल कॉल से कितना एरियर हुआ और यहाँ का कितना एडवांस आगे गया। तो चलिए आराम से बहुत ही क्लियरली समझिएगा, इससे ज्यादा कुछ और क्वेश्चन में नहीं घुमाएगा, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट जोड़ देगा कि पहले एडवांस किए तो क्या इंटरेस्ट है, उसका भी एंट्री आपको मैंने समझा रखा है, और कुछ क्वेश्चन में नहीं घुमाएगा। तो अब ध्यान से समझो मेरे साथ। सबसे पहले देखो कि फर्स्ट कॉल में मैं निकाल लेता हूँ पहले एरियर के। फर्स्ट कॉल में एरियर कितना होगा बताओ आप लोग। इस शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर था, ये दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो 1000 शेयर है, और अगर फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया तो 1000 इंटू टू यानी कि 2,000 रुपये फर्स्ट कॉल में देना था, इन्होंने नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल का एरियर कितना हो गया 2,000 रुपये। वैसे ही फाइनल कॉल का मैं बताता हूँ, फाइनल कॉल में एरियर निकाल लेता हूँ। तो आप देखो कि 1000 शेयर था, डिड नॉट पे बोथ द कॉल यानी कि इसका पेमेंट भी नहीं किया, तो 1000 इंटू थ्री यानी ये शेयर होल्डर 3,000 रुपये फाइनल कॉल में पेमेंट नहीं किया। समझ रहे हो आप लोग। अब एडवांस किया कौन किया है, तो एक अलग शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर था, ये पेड फुल मनी विथ फर्स्ट कॉल यानी कि जो इसको फाइनल कॉल को भी देना था वो भी ये फर्स्ट कॉल में जाकर दे दिया। ठीक है। तो फर्स्ट कॉल के दिन एडवांस हुआ, एडवांस किसका हुआ फर्स्ट कॉल के दिन 500 इंटू, बताओ फर्स्ट कॉल में एडवांस हो रहा है, 2 से इंटू करूं या 3 से इंटू करूं, तो आप बोलोगे सर 3 से करोगे ना, फर्स्ट कॉल में एडवांस हो रहा है पर हो किसका रहा है फाइनल कॉल का, तो 3 से इंटू करोगे ना, ये पैसा जाकर इस दिन जा रहा है। तो 500 इंटू थ्री 1,500 रुपए एडवांस हो गया किसमें फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में इस कॉल से एडवांस को क्रेडिट करेंगे। किसका एडवांस हुआ फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल का एडवांस हुआ ना, फाइनल कॉल का एडवांस हुआ फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल में इसको क्रेडिट कर दिए। पर सेम जो 1,500 रुपए एडवांस आप फर्स्ट कॉल में किए हो, तो फाइनल कॉल में ये कॉल से एडवांस को क्या कर देंगे डेबिट। बहुत अच्छा बताया आपने, साथ ही साथ ऐसे बोल के पढ़ोगे ना तो क्लियर होगा। अब मैं यहाँ आपको पूरा एंट्रीज करके दिखाता हूँ, कहाँ से फर्स्ट कॉल से। ये दोनों तो आप लोग समझदार बच्चे हो, कर लोगे। तो देखो एंट्री नंबर 5, जब आप ड्यूज का एंट्री करोगे फर्स्ट कॉल का क्या एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब आपको पता है सर 25,000 इंटू दो 50,000, इसमें कोई चेंजेस मत करो। अब यहां देखो बैंक वाला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आपको पता है कि सर फर्स्ट कॉल में एरियर भी है, फर्स्ट कॉल में एडवांस भी है, तो एरियर को क्या किया जाता है डेबिट, तो मैंने एरियर को डेबिट कर दिया, क्योंकि एरियर कंपनी के लॉस होता है। जिनको एरियर समझ नहीं आएगा, मेरा जस्ट इससे पहले वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। एरियर कितना, तब बोलोगे सर 2,000, तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है। बच्चे बहुत घर बनाते हैं, सर एरियर भी आ गया एडवांस भी आ गया क्या करें, कुछ मत करो, सिंपली लिखते जाओ, खुद सॉल्यूशन आता जाएगा। अब बताओ फर्स्ट कॉल में एडवांस कितना, तब बोलोगे सर फर्स्ट कॉल में एडवांस है 1,500 रुपए, तो एडवांस तो क्रेडिट होता है, यहाँ पे लिख दो कॉल सीन एडवांस, क्रेडिट कितना 1,500 रुपए। अब आप खुद समझो एक बात को, मैंने बताया था यहाँ पर रियल शेयर रियल वैल्यू, रियल शेयर कितना 25,000, रियल वैल्यू फर्स्ट कॉल का 2 यानी 50,000, इसके सामने आपको 50,000 लिख देना है। समझ रहे हो। अब आप क्लियरली देखो कि सर डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, यहाँ पर हो गया 51,500 या 2,000 है, क्या किया जाए, आप यहाँ कुछ मत करो 49,500 लिख दो, बैलेंस करके सिर्फ बैलेंस करना, आपको खुद आंसर आएगा। तो 49 और 2 51,500, 51,500 क्लियर है। अब हम लोग कर लेते हैं एंट्री नंबर 7, फाइनल कॉल का एंट्री क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है।
अब आप लोग ध्यान से देखो, आपको पता है सर ड्यूज वाली एंट्री है, कोई चीज नहीं, 25,000 इंटू 3, 75,000 और 75,000। उसके बाद एंट्री नंबर 8 क्या होता है, तब बोलो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सबसे पहले ना आप बेस एंट्री लिखा करो, ये तो एंट्री होगा ही होगा। तो 25,000 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 75,000 रुपये। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पे तो रियल से रियल वैल्यू जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर कैसे कैसे एरियर हो। देखिए फाइनल कॉल में एरियर भी है कितना, 3,000। एरियर को क्या किया जाता है, डेबिट कर दो, कॉल सीन एरियर डेबिट। अब आप समझो कि फाइनल कॉल में एडवांस को डेबिट करेंगे या क्रेडिट, साथ में बोलिए। आप बोलोगे सर डेबिट, क्योंकि फाइनल कॉल का एडवांस दिया था फर्स्ट कॉल में, वहां तो हमने क्रेडिट कर दिया, बट फाइनल कॉल में वो पैसा डेबिट हो जाएगा क्योंकि पहले ही जा चुका है। तो यहाँ पर कॉल सीन एडवांस हो जाएगा डेबिट, कॉल सीन एडवांस। अब खुद बताओ एरियर का अमाउंट कितना, 3,000, एडवांस का अमाउंट कितना, 1,500। कुछ मत करो, बैलेंस कर दो। 75,000 में 3 अधिक 4,500 घटा दीजिए, 70,500 आएगा। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। बताइए किसी को, कोई भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम। मैंने एडवांस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाया आपको, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एरियर समझाया और एक फुल लेंथ क्वेश्चन करा दिया जहां मैंने एरियर को भी उठा लिया और एडवांस को भी उठा लिया। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेस्ट ऑफ लक।